वो सारे कांग्रेसी सबूत मांगते हैं, इन चीजों का कोई सबूत होता है क्या? वो मार के आ गए, अब बार बार थोड़ी उनको सबूत देते रहे उनका। सबूत मांगते हैं, सबूत तो ये हर चीज का सबूत भी चाहिए ना, जरूरी है। सबूत भी चाहिए, सबूत भी इन्हें सभी सबूत चाहिए कि बताइए आपने क्या किया। भाई कहने का मतलब कुछ चीज का हम होना चाहिए, क्या देश के लिए करना चाहिए, कोई भी काम हो देश के लिए करना चाहिए। एकदम गलत है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा गलत है। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए, क्योंकि सेना तो ना किसी पार्टी का है, सेना देश का है। तो सेना पे कभी भी उंगली उठाने वाला को उंगली तोड़ देना चाहिए, उसे देशद्रोह का मुकदमा डालकर और उसे खड़े ऐसे चौराहे पे पत्थर से मारना चाहिए जो सेना पे अगर उंगली उठाए। वो देश के हित में बोल ही नहीं रहे, ठीक है, वो गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं। कम से कम ये सोचो कि सेना किसकी है, हमारे बंदे हैं उसमें, ठीक है। और वो उसका सबूत मांग रहे, जो मर गए उनकी लाशों का सबूत मांगते हैं क्या? वो गलत है। देशभक्ति की बातें कहाँ है? ये सेना के ऊपर सवाल उठाना कहाँ का हिसाब है, कहाँ की नैतिकता है? कोई है ही नहीं कुछ भी। सेना के ऊपर सवाल उठाना किस मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है। सेना से सबूत तो देशद्रोह ही मांगते हैं, गद्दार लोग मांगते हैं। देशभक्त कभी सबूत नहीं मांगता है। अरे देशभक्त हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे किसकी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो? ब्रह्मपुत्र मिसाइल गलती से चला गया था पाकिस्तान में, वहाँ के मिलिट्री को पता भी नहीं चला। अब वहाँ पे जाकर वो गिर कर ब्लास्ट हो गया। तो इसका भी वो मांगे वीडियोग्राफी। दिग्विजय सिंह, उन लोगों का कांग्रेस का यही काम ही है। कांग्रेस को तो हम आधा मान चुके हैं, इन्हीं कांग्रेस का दिन है कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आधा टुकड़ा हो गया। कुछ ऐसे समझौता है, कश्मीर वाला समझौता जो 370 ऐसे लागू, वो तो चाह ही नहीं रहते कि 370 हटे। ये इस देश में रहना ही नहीं चाहते। अब सोच लो, ये कहाँ जाना चाहते हैं? ये कहीं इटली जाएगा और कहाँ जाएगा? इटली जाना चाहते हैं। हाँ, ये जाएगा ही। दिग्विजय सिंह कहाँ जाना चाहते हैं? दिग्विजय भी जाएगा साथ में, इनके साथ ही जाएगा। इन्होंने नागरिकता ले रखी है वहाँ की। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस जो भारत जोड़ने की बात कर रही है, देश के सम्मान की बात कर रही है, तो देश का सम्मान कैसे होगा? क्या लगता है सर, दिग्विजय सिंह का जो बयान आया उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, दिग्विजय सिंह अब उनको बुढ़ापा आ गया है बुढ़ापा आ गया है और ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। तो जहाँ तक भारत जोड़ने की बात है, ये 370 धारा जो खत्म की है बीजेपी ने, जोड़ने के लिए तो की है, ये खत्म करके देश में जोड़ा ही है उसको, जम्मू कश्मीर को। तो मेरे ख्याल से तो सब मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सेना के बार बार सेना पे सवाल खड़े करना कितना जायज है? बिल्कुल नाजायज है। अपनी सेना के शौर्य को कम करना, इस तरह कहना, ये हमारे देश के लिए और सेना के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाकिर अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले सबूत मांग रहे हैं सेना से कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसकी अभी तक वीडियोग्राफी नहीं आई। क्या लगता है आपको, आनी चाहिए वीडियोग्राफी? आप यहाँ आना चाहिए भाई, अब आना चाहिए। और जो कोई चीज काम का विकास हो बढ़िया है। अच्छा, सेना ने जो किया पाकिस्तान को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की, वो बिल्कुल सही की। हाँ ठीक है। आपको विश्वास है देश की सेना पर? अपनी देश की सेना पे विश्वास है, कोई नहीं विश्वास है। विश्वास है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं करते विश्वास? विश्वास करना चाहिए उन्हें भी। वो सबूत मांगते हैं, सबूत तो ये हर चीज का सबूत भी चाहिए ना, जरूरी है। सबूत भी चाहिए, सबूत भी सेना से भी सबूत चाहिए कि बताइए आपने क्या किया। भाई कहने का मतलब कुछ चीज का हम होना चाहिए, क्या देश के लिए करना चाहिए, कोई भी काम हो देश के लिए करना चाहिए, समझे। देश के लिए कोई भी काम है, हमें सबूत होगा हमारे पास तो पूरा वो चाहिए। कहने मतलब कोई भी सरकार हो आए तो भाई उसको काम करे। धर्म 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 जी, अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कश्मीर पहुंच चुकी है, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी? भारत टूटा कब था, मुझे ये बता दीजिए। भारत टूटा कब था, मुझे बता दीजिए। टूटा कब था? हाँ। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी ने तोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी ने तो उल्टा ज्यादा बढ़िया काम किया, जोड़ा है भारत को। भारत को जोड़ा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं सेना ने सबूत नहीं दिए सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी। वो सारे कांग्रेसी सबूत मांगते हैं, इन चीजों का कोई सबूत होता है क्या? वो मार के आ गए, अब बार बार थोड़ी उनको सबूत देते रहे उनका। सर ऐसे चीज का हर चीज कांग्रेसी सारे नेता रोड पे उतर के कहते हैं मुझे सबूत दे दो, हर काम का सबूत मांग रहा है। जब कांग्रेस थे पार्टी में, सत्ता में, तो क्या बीजेपी सबूत मांग रहे थे तब वो दे रहे थे कि क्या किया? ऐसे होता विपक्षी दल का सेना से सबूत मांगना कितना ठीक है? सर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेना का मनोबल टूटता है ऐसे में।
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हम तो सम्मान करते हैं। राहुल गांधी सम्मान करते तो उनका नेता ये रोड पे उतर के बेबाक कभी भी कुछ भी बोल देता, ऐसे थोड़ी बोलते वो, बिल्कुल ही नहीं बोलते वो। दिग्विजय सिंह सबूत मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो की है, वीडियोग्राफी नहीं आई अभी तक। वो देश के हित में बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं। कम से कम ये सोचो कि सेना किसकी है, हमारी, हमारे बंदे हैं उसमें, ठीक है। और वो उसका सबूत मांग रहे, जो मर गए उनकी लाशों का सबूत मांगते हैं क्या वो गलत है। लेकिन कह रहे हैं जो पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक की वो वीडियोग्राफी कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई जनता के सामने? क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने की है, अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक। क्या वजह है कि दर्द हो रहा है इनके पेट में? वजह यही है 2024 में फिर मोदी सरकार है। तो क्या अगर सरकार चुनाव नजदीक है मान लो, तो सेना से सबूत मांगे जाएंगे क्या? नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। सेना से सबूत तो देशद्रोही मांगते हैं, गद्दार लोग मांगते हैं। देशभक्त कभी सबूत नहीं मांगता है। कह रहे देशभक्त हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे किसकी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो, ठीक है। सर्जिकल उसका वीडियोग्राफी होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का बेस्ट एग्जांपल है कैप्टन अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था और पता नहीं किस मजबूरी से, किस डर के मारे उसने छोड़ दिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन दिग्विजय सिंह को क्यों समझ नहीं आ रहा? अब दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति कर रहे हैं और क्या राजनीति कर रहे हैं, क्या सेना पर भी राजनीति होगी अब? भाई, उनको उनका काम ही है वही। आप अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, उनका वो काम है तो वो करेंगे नहीं, उनका वही काम है सर। सेना पे सवाल खड़ा करना उनका काम हो, उनका काम है क्योंकि वो विपक्ष में है। हाँ, तो क्या विपक्ष वाले सरकार के विरोध में इतना गिर जाएंगे कि अपनी सेना पर सवाल खड़ा करेंगे? भाई अब उनका जो थिंकिंग है उनके लिए क्या कहा जा सकता है, उनका वो काम है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, सिंपल। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची, क्या है दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान से कि वो मांग रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान से वो मांगे यही कनेक्शन है क्या दिग्विजय सिंह का अभी पाकिस्तान? हाल ही में ब्रह्मपुत्र मिसाइल गलती से चला गया था पाकिस्तान में, वहाँ के मिलिट्री को पता भी नहीं चला, अब वहाँ पे जाकर वो गिर गया, गिर कर ब्लास्ट हो गया। तो इसका भी वो मांगे वीडियोग्राफी दिग्विजय सिंह। उन लोग का, कांग्रेस का यही काम ही है। कांग्रेस को तो हम आधा मान चुके हैं, इन्हीं कांग्रेस का दिन है कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आधा टुकड़ा हो गया। कुछ ऐसे समझौता है, कश्मीर वाला समझौता जो 370 ऐसे लागू, वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि 370 हटे। क्यों नहीं चाह रहे थे? तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी भाई साहब, दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी। जो उनकी मुसलमान वाली जो वोट बैंक है वो बंद हो जाएगी, जो मुसलमान वाली वोट बैंक है उनकी वो बंद हो जाएगी। तो क्या आपको क्या लगता है, अपनी राजनीति के चक्कर में सेना पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सही है क्या, आप मानते हैं क्या? एकदम गलत है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा गलत है। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए, क्योंकि सेना तो ना किसी पार्टी का है, सेना देश का है। तो सेना पे कभी भी उंगली उठाने वाला को उंगली तोड़ देना चाहिए, उसे देशद्रोह का मुकदमा डालकर और उसे खड़े ऐसे चौराहे पे पत्थर से मारना चाहिए जो सेना पे अगर उंगली उठाए। कांग्रेस वाले तो कर रहे हैं तो ऐसे कानून बनना चाहिए हमारे हिसाब से कि जो सेना पे उंगली उठाए, जैसे वीडियोग्राफी जो मांग रहे हैं और ये कर रहे हैं। जब सेना पे आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप संवैधानिक जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, चाहे विधायक, चाहे सांसद, ये छोड़ दे, एकदम मत करिए। जब आप संवैधानिक, सेना तो उनकी तो नहीं ना, बीजेपी की चाहे किसी की, वो तो पब्लिक का है। और आप भी, वो भी पब्लिक के लिए काम करते हैं। पब्लिक वोट ना डाले तो ऐसे ठन गोपाल बन करके बैठे रहेंगे ये लोग। जब भी भीख मांगना होता है तो ऐसे अशब्द टिप्पणी कर कर सेना पे विलम्ब डालकर, ये लोग क्या जानेंगे। मेरा भाई इंडियन एयरफोर्स में है और सेना पे ये लोग उंगली उठाते हैं ना, तो आप चलिए क्या हम आप ये बताइए, आप अपना, आपके भाई एयरफोर्स में, आप समझते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो लगा, लेकिन ये लोग जिस तरीके के बयान करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, कुछ नहीं हुआ ऐसा कह देते हैं, कुछ लोग कुछ और बात कह देते हैं, तो क्या लगता है इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता देखिए, सिर्फ वोट बैंक, और वोट बैंक वो सबसे ज़्यादा वो मुसलमानों का वोट बैंक इनको चाहिए सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। और पाकिस्तान वाला, पहली बार तो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर मोदी कुछ भी ऐसे, अगर मोदी चले गए पाकिस्तान में कुछ मसला हल करने के लिए, तो भी उनको ये गाना गाना है कि गए तो वहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी खा कर चले आए। मोदी ने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, तब भी गाना गा रहे हैं ये
कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुसलमान सेफ नहीं है। अभी हम हाल ही में गए थे भाई, सब लोग अच्छे से अब तो हमको लग रहा है कि वहाँ पे पहले से बढ़िया हाल हो गया है। अब वहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। क्या चुनाव अगर नजदीक आ रहा है तो सेना पर सवाल खड़े किए जाएंगे क्या? खड़े तो नहीं करने चाहिए, पर पॉलिटिशियन तो करते ही, ये लोग करते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कश्मीर पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या ऐसा जुड़ रहा है भारत, आपको लगता है? ये तो भारत तोड़ो यात्रा हो गया। भारत तोड़ो यात्रा हो गया। हाँ, कैसे तोड़ो यात्रा हो गई? आप तमिलनाडु में जाते हैं, किसी फादर से मिलते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, उनसे मिल रहे हो। हर जगह एंटी एलिमेंट से मिलते हो आप, ऐसे लोगों से दोस्ती कर रहे हो जो इंडिया के अगेंस्ट चाहते हैं। दशाना क्या ऑटो भारत जोड़ो यात्रा ही गलत है। पहली बात तो कहाँ भारत कोई टूटा हुआ है? कहीं तोड़ा था जिन्होंने, वो तोड़ दिया हो, तो अब तो कहीं टूटा नहीं हुआ ना, अब तो जुड़ रहा है वेलकम। लेकिन वो तो कहते तो अभी हैं कि मोदी जी के आने के बाद टूटा है भारत। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था, उन्होंने तोड़ा तो उन्होंने था ना। हाँ, अब तो जुड़ रहा है, अब तो जुड़ रहा है। हाँ। अच्छा, सेना को लेकर जो सवाल खड़े करते हैं लोग, कांग्रेस पार्टी से हो या जो भी हो, तो क्या ये देशभक्ति की बात करते हैं? देशभक्ति की बातें कहाँ है ये? सेना के ऊपर सवाल उठाना कहाँ का हिसाब है? कहाँ की नैतिकता है? कोई है ही नहीं कुछ भी। सेना के ऊपर सवाल उठाना किस मतलब है? सेना सर्दियों पे खड़ी है, हैं? इस गर्म मौसम में, ठंड मौसम में उसके ऊपर सवाल उठाना किस में कहाँ का वो है? तो क्या राजनीति के चक्कर में जो कर रहे हैं? सिर्फ ये राजनीति, 2024 का चुनाव और कुछ नहीं। मोदी चुनाव ऐसे जीते जाए? ऐसे ही जीती है, इन्होंने आज तक करा ही यही है। इन्होंने देश को तोड़ा है, समाज को तोड़ा है, जातियों में बंद तोड़ा है, हैं? इन्होंने चुनाव ऐसे ही जीते थे। अब देश जुड़ रहा है, चुनाव ये हार रहे हैं। लेकिन उधर के लोग तो कहते हैं, कांग्रेसी लोग, कि मोदी जी कराते हैं जो भी हमले कराते हैं जब चुनाव जीतने के लिए। नहीं तो मोदी फिर चुनाव हमले कराते हैं तो चुनाव क्यों जीतते हैं फिर वो? हैं? वो चुनाव जीत रहे हैं ना। अगर वो हमले कराते तो जनता को पता नहीं चलता कि हमले वो करा रहे हैं। सेना का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं। प्रयोग जीतने के लिए कभी होता है? कभी आज तक कभी हुआ है कहीं? आज तक कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी भी सुने करा है? इन्होंने 50 साल राज किया है, इन्होंने सेना का इस्तेमाल किया है कोई? तो आज कैसे हो रहा है कोई? ये कोई बातें बेतुकी बातें हैं ये। अच्छा, ये बताइए, पहले राहुल गांधी कहते थे कि हमारी सेना पिट रही, आज दिग्विजय सिंह का बयान आता है, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हम सम्मान करते हैं सेना का। ये सब कुछ नहीं है, ये बौखलाहट है इनकी और कुछ नहीं है। 2024 में साफ हार नजर आ रही है इनको अपनी। ये इस देश में रहना ही नहीं चाहते। अब सोच लो, ये जाना चाहते हैं? ये कहीं इटली जाएगा और कहाँ जाएगा? इटली जाना चाहते हैं? हाँ, ये जाएगा। दिग्विजय सिंह कहाँ जाना चाहते हैं? दिग्विजय भी जाएगा साथ में, इनके साथ ही जाएगा। इन्होंने नागरिकता ले रखी है वहाँ की, ये जाएंगे वहीं पे। बुजुर्ग हो गए फिर भी ऐसे सवाल? बुजुर्ग में अकल थोड़ी बुजुर्ग होगी, वो हो गया कोई। शरीर बुजुर्ग हुआ ना, अकल तो वहीं की आ रही है, इटली की। इटली की अकल आ रही है? हाँ। अच्छा, तो जो सवाल खड़े कर रहे हैं इनको क्या लगता है? ये सब भक्ति है इनकी और कुछ नहीं है। वहाँ इटली से पैसे आते हैं इनको, ये चलते रहते हैं ऐसे ही। हाँ, इटली से पैसे आएंगे, वहीं बिके हुए हैं। रवीश कुमार जैसा नेता, वो पत्रकार बिका हुआ है वहाँ का। रवीश कुमार बिके? हाँ, बिके हुए, निष्पक्ष है सब इटली से। निष्पक्ष कहाँ का निष्पक्ष है? इटली से पैसे आते हैं। वो आज तक उसने करा क्या है उसने? कह रहे ईमानदार पत्रकार। ईमानदार कौन? किसके कहने का था ईमानदार है वो? रवीश कुमार जैसा कोई नहीं। रवीश कुमार जैसा कोई नहीं। मतलब वो इतना बड़ा पत्रकार वैसी थोड़ी बन गया।